माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे रॉ कॉलम रोज और कॉलम्स फंक्शन के बारे में। ये चार तरह के फंक्शन है। इन चार तरह के फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को काउंट कर सकते हैं। अब ये कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको जो इस वीडियो में सिखाऊंगा। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो, मैं हूं राजकुमार सिंह। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, इन फंक्शन के बारे में सीखने से पहले ये जानते हैं कि इन फंक्शन से काम क्या होता है। देखिए, रॉ से क्या होता है। रॉ फंक्शन से आप जो है किसी भी सेल का रॉ नंबर जान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी सेल का रॉ नंबर जानना है तो उसके लिए आप जो है रॉ फंक्शन यूज करेंगे। और कॉलम फंक्शन से आप जो है किसी भी सेल का कॉलम जान सकते हैं कि वो जो है कौन सा कॉलम में है। ठीक, कॉलम जान सकते हैं। और रोज फंक्शन यानी कि ये वाला ROW रोज फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, रोज फंक्शन से आप जो है सेलेक्टेड रॉ को काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं पे इतना जगह सेलेक्ट किया, अब इतने जगह में कितने रॉ है वो आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में है इसमें कॉलम्स फंक्शन। इससे आप क्या कर सकते हैं, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर कितने कॉलम है वो आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको जो है प्रैक्टिकली सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा फंक्शन इक्वल। इक्वल लगाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रॉ, ROW रॉ। टैब बटन दबा के मैंने फंक्शन लिया। ये कह रहा है रेफरेंस दीजिए, यानी कि कोई एड्रेस दीजिए, रेफरेंस दीजिए। मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट को जो लिखा हुआ है ये कौन सा मतलब कि रॉ में या सेल में लिखा हुआ है वो बताओ। तो ये रॉ नंबर बताएगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करूंगा तो ये कह रहा है 5वें रॉ में लिखा हुआ है। चेक करते हैं क्या सच में 5वें रॉ में है। तो देखिए यहाँ से है रॉ नंबर स्टार्ट होता है एक्सेल का 1 2 3 4 5। तो देखिए ये जो है हमें ये वाला रॉ नंबर के हिसाब से बताएगा। आप अगर नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे 1 2 3 4 तो उसके हिसाब से नहीं लेगा, ये अपने वाले रॉ नंबर के हिसाब से आपको बताएगा। तो यहाँ से है 1 2 3 4 5। देखिए 5वें रॉ में ये सब्जेक्ट को लिखा हुआ है तो वही इसने बता दिया रॉ नंबर के हिसाब से 5वें रॉ में। उसके बाद इसको हटाते हैं। अब कुछ और चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं इक्वल COLUMN कॉलम टैब रेफरेंस दे देते हैं ये सब्जेक्ट को। ठीक है, अब कॉलम फंक्शन से हम क्या जान सकते हैं, कॉलम जान सकते हैं कि सब्जेक्ट को कौन से कॉलम में लिखा हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करेंगे। ये कह रहा है कि ये चौथे कॉलम में लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं, देखिए ABCD, ये डी जो है चौथा कॉलम हो गया। पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा कॉलम ये। तो वही ये बता रहा है कि ये सब्जेक्ट को जो है वो चौथे कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक, रॉ नंबर 5 में लेकिन कॉलम नंबर चौथे में ये लिखा हुआ है। उसके बाद रॉस फंक्शन से जानते हैं क्या होता है। इसको हटा के टाइप करते हैं इक्वल ROWS। टैब बटन दबा के फंक्शन लिया। ये कह रहा है अर्रे। अर्रे यानी कि टेबल या वो एरिया सेलेक्ट कीजिए जहाँ तक आपको काउंट करना है। तो मैंने कहा कि ये जो है यहाँ से लेके इतना एरिया, मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि इतना एरिया में बताओ कितने रॉ है। ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करूंगा तो ये कह रहा है कि 4 रॉ है। 4 रॉ कैसे है, देखिए पहले रॉ में ये लिखा हुआ है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था A कॉलम से लेके B कॉलम तक, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो रॉ काउंट करता है, यानी कि ये तो इस तरह से काउंट करता है हॉरिजॉन्टल इस तरह से। ठीक है, रॉ काउंट करता है। आप कितना बड़ा एरिया सेलेक्ट कीजिए उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो रॉ काउंट करेगा कि उतने जगह में कितने रॉ आ रहे हैं, वो रॉ आपको ये बता देगा। तो ये 4 रॉ यहाँ पे आ रहा था तो 4 रॉ इसने बताया। उसके बाद इसको डिलीट करके कुछ और चेक करते हैं, जैसे कि इक्वल COLUMNS कॉलम्स चेक कर रहे हैं। टैब बटन दबा के मैंने फंक्शन लिया। ये भी कह रहा है कि एरिया सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इसको दिया एंटर। तो ये कह रहा है 6 कॉलम है इतने एरिया में। चेक कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कॉलम है, 6 कॉलम। तो वही इसने बता दिया 6 कॉलम। तो इस तरह से आप जो है एक्सेल के अंदर रॉ, कॉलम, रोज और कॉलम्स फंक्शन का यूज आसानी से कर सकते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो एक्सेल से रिलेटेड और भी फंक्शन के बारे में सिखाऊंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में दिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।